बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें शामिल थीं। कुल 6 करोड़ 75 लाख मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ 98 लाख पुरुष, 1 करोड़ 76 लाख महिलाएं, 758 थर्ड जेंडर और 7,37,000 युवाओं ने पहली बार वोट डाला। मुख्य गठबंधनों में एनडीए 121 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरा, जिसमें भाजपा 48, जेडीयू 57, एलजेपी रामविलास 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2 सीटों पर लड़ रही थी, जबकि महागठबंधन 126 सीटों पर है, जिसमें आरजेडी 73, कांग्रेस 24, भाकपा माले 14, बीआईपी 5, सीपीआई 3, सीपीआईएम 5 और आईआईपी 3 सीटों पर उतरी। जनसुराज पार्टी 119 सीटों पर मैदान में उतरी। इस चरण में कई प्रमुख चेहरे जैसे जेडीयू के 78 वर्षीय हरिनारायण सिंह, आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, भाजपा की 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर और 3 दलों के प्रदेश अध्यक्ष जैसे जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा, रालोमो के मदन चौधरी और आईआईपी के आईपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही वर्तमान सरकार के 14 मंत्री भी मैदान में थे। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग में कई जगह ईवीएम मशीनों की खराबी ने मतदाताओं को परेशान कर दिया, जिससे 20 से 45 मिनट की देरी हुई और धूप में लंबी कतारों में लोग गुस्से से भड़के। आरा के जगदीशपुर में 45 मिनट, दरभंगा के बूथ पर 40 मिनट, वैशाली के लालगंज में 30-45 मिनट की देरी होने पर वोट चोरी के नारे लगे और पुलिस बुलानी पड़ी। राघोपुर के 2 बूथों पर 20 से 25 मिनट, दानापुर के बूथ 196 पर आधा घंटा, बख्तियारपुर में नारेबाजी हुई, जबकि फतुहा के हाजीपुर के पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ने से रुकावट आई। चुनाव आयोग ने बैकअप मशीनें लगाई और शाम तक समय बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन विपक्ष इसे एनडीए की साजिश बता रहा है, जबकि सुबह 11 बजे तक सिर्फ 15 से 20% वोटिंग ही हुई थी, जो उम्मीद से काफी ज्यादा कम थी। विशेषज्ञों का कहना है कि मशीनों की पहले से बेहतर तरीके से जांच होना जरूरी था। पटना के दीघा विधानसभा में मतदाता पर्ची का बड़ा विवाद सामने आया, जहां एक महिला सुबह 6:30 बजे घंटों लाइनों में खड़ी रही, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर ने डिजिटल पर्ची को हार्ड कॉपी न होने पर वोट डालने से मना कर दिया, जो खुद बीएलओ ने दी थी। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ, जिससे आरोप लगा कि असली वोटरों को भगाया जा रहा है और फर्जी वोटिंग हो रही है। एक जगह तो कहा गया कि तुम्हारा वोट पहले ही डल चुका है। इसके अलावा ईवीएम की फोटो सोशल मीडिया पर वोट फॉर जनसुराज लिखकर वायरल हुई, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने महिला से माफी मांगी, दोबारा मौका दिया और अतिरिक्त स्टाफ भेजा। गायघाट विधानसभा के बूथ 161, 162 और 170 पर मतदाताओं ने शांतिपूर्ण बहिष्कार किया, क्योंकि पुल, सड़क निर्माण के सालों पुराने वादे पूरे नहीं हुए, जो जेडीयू का गढ़ होने के बावजूद विकास की कमी दिखाता है और कुल वोटिंग घटा सकता है। चुनाव आयोग ने स्थानीय समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं ही वोट तय कर रही हैं। हिंसा की घटनाओं ने भी माहौल बिगाड़ा। मुजफ्फरपुर के बरियापुर मठिया गांव में भाजपा समर्थक बाबूलाल मंडल धानुक पर पर्ची बांटने के आरोप में लाठी डंडों से हमला हुआ, सिर फूटा और पत्नी बेटी को भी मारा गया। हमलावर फरार हो गए। नालंदा के बिहार शरीफ में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने पर हिरासत में लिया गया, जिस पर प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार ने पुलिस पर आरजेडी पक्षपात का आरोप लगाया और इसके अलावा इलाके में तनाव फैला हुआ है। चुनाव आयोग ने सभी घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी से लाइव निगरानी की और कंट्रोल रूम में मुख्य आयुक्त मौजूद रहे। कुल मिलाकर वोटिंग शांतिपूर्ण बताई गई, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन ये दिक्कतें लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर कर रही हैं और विपक्ष के लिए हथियार ये बन सकती हैं। अगले चरणों में बेहतर तैयारी की जरूरत महसूस की जा रही है। अब देखना होगा कि दूसरे चरण में जो 11 नवंबर को होने वाला है, उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। खैर, ये पूरी जानकारी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।